हे गाइस देखो, यहाँ पर जो मैं अभी आपको कंपनी बताने जा रहा हूँ 2 मिनट में, इस पर ध्यान रखिएगा सर, क्योंकि ये जो स्टॉक है ना लगभग ये है तो मतलब मजबूत और अलग फील्ड में काम करता हुआ नजर आ रहा है कंपनी। देखो ये सारी चीज़ों के बारे में तो आप लोग जानते हो सर, जैसे जैसे क्या, जैसे मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, एसबीआई देखोगे, धन देखोगे, कोटक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, अपस्टॉक, एंजल, जीरोधा, ग्रो। अब आपने कहीं ना कहीं तो सर आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया ही होगा, ठीक है। तो ग्रो के पास अगर आप देखोगे तो सर ये अभी लगभग फिलहाल में कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। लेकिन अगर बात करते हैं जीरोधा और एंजल दोनों की बात करते हैं तो सर ये दोनों अगर आप देखोगे तो एकदम सेम है, थोड़ा सा केवल सर पॉइंट में ऊपर नीचे है। हालांकि अगर आप देखोगे तो एंजल बहुत पीछे था, लेकिन अब जो है एंजल सर कभी कभी सर जीरोधा को पछाड़ के आगे हो जाता है कभी कभी सर। कभी कभी ये दोनों जो है अप एंड डाउन होते रहते हैं सर यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले क्या होता है ना कि जब आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हो सर, तो सबसे पहले ऐसे जगह डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहिए जो कि आने वाले 10-20 सालों में कोई टेंशन ना हो। तो सर ये है एंजल वन। एंजल वन अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने में या पिछले 1 सालों की बात करते हैं तो सर पिछले 1 सालों से सर एंजल वन ने कोई भी रिटर्न निकाल के नहीं दिया है। लंबे समय से ऐसे सर ये केवल साइडवे चलता हुआ नजर आ रहा है। और जहाँ तक की बात करते हैं तो ऊपर वाले लेवल से सर ये काफ़ी अच्छा टूटा हुआ, काफ़ी मतलब कहने का मतलब है कि 43% सर, ऑलमोस्ट 40-50% तो ये ऊपर से गिरा हुआ है। और कई बार ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कई बार, मतलब देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ भी और अब यहाँ पर भी कोशिश कर रहा है। गिरने के लिए तो गिर रहा, लेकिन सर ये इस लेवल के आजू बाजू सर बार बार ये अपने आप को स्टॉप कर रहा है। जैसे कि पिछले बार सर इस लेवल के आजू बाजू ये बार बार स्टॉप कर रहा था अपने आप को। हाँ ऐसा है सर। तो मैं इतना बोलूँगा कि एंजल वन जो है ना सर, ये अभी का जो प्राइस है ना, ये जो 2,000 रुपये के आजू बाजू का जो प्राइस है, ये एकदम अच्छे वैल्यू पे मिल रहा है सर, एकदम ग्रेट वैल्यूएशन बोलते हैं ना, वैल्यूएशन, उस चीज़ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है सर। एंजल वन अगर आप देखोगे तो ओनली वन इस टाइम ऐसा स्टॉक है जो लगभग कोई टेंशन नहीं देने वाला है सर। बाकी देखोगे तो ऐसे कंपनी आपको काफ़ी अच्छा डिविडेंड वगैरह भी देते हैं। भले ही स्टॉक गिरा हुआ है, लेकिन अगर देखोगे कंपनी का इनकम यहाँ दिखते हैं एनुअली, आपको बताया जा रहा है, और क्वार्टरली। तो एनुअली हम चेक करते हैं तो लगभग 2020 से अगर हम देखते हैं तो सर कंपनी का सेल्स बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कंटिन्यू लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है सर। यहाँ पर कंपनी का सेल्स देख लीजिए, है कि नहीं है। और इन द सेम वे अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी का प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है सर। हर साल कंपनी एकदम मतलब जो है रेवेन्यू भी बढ़ता है, प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आता है सर यहाँ पर। और उसी हिसाब से अगर हम देखते हैं कंपनी एनुअली, अगर हम देख लेते हैं कैश फ्लो के बारे में, कैश फ्लो अगर देख लेते हैं तो सर कैश फ्लो भी कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है। लोग बोलेंगे सर कंपनी ने डेट ज़्यादा ले लिया है यहाँ पर। अभी जैसे देखिए एनुअली, पहले कंपनी के पास डेट नहीं था, ठीक है, डेट नहीं था, अब डेट कंपनी ने लेना स्टार्ट कर दिया। एक चीज़ आप देखिए, कंपनी ने जो डेट लिया है वो शौक से लिया है, जानबूझ के लिया है, इंटेंशनली लिया है सर। अब लोग बोलेंगे मतलब कहने का मतलब है कि सर कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो तो पड़ा हुआ है, फ्री कैश फ्लो है ये, मतलब इस पैसे को कंपनी से अगर निकाल भी दिया जाए तो भी टेंशन नहीं है। और इसके बावजूद भी अगर देखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी तो है सर कंपनी के पास, हाँ है ना, हाँ हाँ, कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो इसकी वजह से फिर कंपनी ने डेट क्यों लिया? शौक से लिया है सर कंपनी ने, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सर। क्यों? क्योंकि यहाँ देख लीजिए, ये है सर कंपनी का फ्री कैश फ्लो, इतना पैसा सर कंपनी के पास फ्री है। उसके बाद यहाँ देख सकते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी, अगर दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए तो सर जितना डेट है उतना है कंपनी के पास। तो कंपनी चाहती तो ले सकती थी, लेकिन कंपनी को सर लोन लेने में फ़ायदा नज़र आया। अपने कैश को खर्च करेगी तो 30% का टैक्स देना पड़ेगा, अपने कैश को खर्च करेगी तो, और अगर अपने कैश को खर्च नहीं करेगी तो सर केवल 12% का, 8% से 12% तक का सर कंपनी को केवल जो है ये देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर। और एक चीज़ अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो लोन लिया ना सर, ये क्लाइंट के लिए लिया है सर, क्लाइंट के लिए लिया है, क्योंकि क्लाइंट यहाँ पर सर मार्जिन यूज़ करते हैं ना, तो उनके लिए ये पैसा रखा जाता है। पहले ये जो था सर केवल ब्रोकिंग के लिए काम करता था। जैसे अगर आप देखोगे तो ये केवल लगभग जो है ब्रोकिंग से 60% तक का इनकम जनरेट करता था। पहले ब्रोकिंग से ही ज़्यादातर काम करते थे, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो सर इंटरेस्ट से भी ये पैसा जनरेट करते हैं। अब जब इंटरेस्ट से पैसा जनरेट करते हैं तो सर इनको तो डेट चाहिए। अब बजाज फाइनेंस के ऊपर जाकर देख लीजिए कितना डेट है सर, HDFC बैंक के ऊपर देख लीजिए कितना डेट है। क्यों? क्योंकि सर वो लोग एक साइड से पैसा लेते हैं और दूसरे साइड लोन पे देते हैं, और ये बीच का जो इनकम होता है वो बचा के खाते हैं सर ये लोग। तो इसलिए सर इनका इंटरेस्ट देख लीजिए ना, इनका
यहाँ देख सकते हो प्रोडक्ट वाइज यहाँ पर आपको बताया जा रहा। तो सर इनका लगभग ब्रोकिंग से तो आता है, साथ में इंटरेस्ट से भी आना स्टार्ट हो गया सर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो और भी दूसरी चीज़ों से इनका इनकम आना स्टार्ट हो गया सर। अब लगभग ये इंश्योरेंस में जा चुके हैं, इन्वेस्टमेंट में जा चुके हैं, वेल्थ मैनेजमेंट में जा चुके हैं सर। और यहाँ पर आप एफडी वगैरह भी कर सकते हैं सर, यहाँ पर आप लोन भी ले सकते हैं। तो कंपनी अगर एंजल वन आपको लोन देगी तो कंपनी के पास पैसा भी तो रहना चाहिए ना। तो इसलिए सर ये मार्केट से सस्ते में पैसा उठाती है और दूसरों को देती है। ज़्यादातर कंपनी ये पैसा कमाती है सर एफएनओ की वजह से सर, एफएनओ। और उसके बाद अगर आप देखो कैश 14% और थोड़ा बहुत अगर आप देख रहे हैं कॉमोडिटी से पैसा कमा लेते हैं सर। ज़्यादा इनका एफएनओ का ही है सर। यहाँ पर अगर आप देखो लोकेशन तो पूरा तो सर इंडिया ही है, इंडिया से बाहर ये काम कर नहीं सकते, ये रूल है सर, गवर्नमेंट का रूल है, इसके वजह से सर। यहाँ पर अगर क्लाइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट क्लाइंट है भाई यहाँ पर 76%। और यहाँ देख सकते हो जो बताया जा रहा है एपी के थ्रू यहाँ पर देखने को मिलेगा तो सर 24% है सर। यहाँ पर दोनों जगह से सर लगभग जो है कंपनी ठीक ठाक ओके काम चला लेती है। और अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो अभी के हिसाब से स्टॉक अगर आप देखेंगे इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छे से देखिएगा। स्टॉक 11% सेफ्टी में आपको मिल रहा है सर, सेफ है, 11% सेफ है सर। ये अभी 2400 रुपये के आजू बाजू चला गया था ना सर। कहने का मतलब है देखिए 2400, अगर ये 2000 के बाजू में मिले तो सर ये लगभग यही जो स्टॉक है लगभग सर ये आपको 25% सेफ्टी में मिलेगा। और वॉरेन बफेट का मानना है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज़्यादा हो कंपनी में उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। तो इसका जो लगभग 2000 का रेंज है ना सर, 2000 का रेंज है, आप चारों तरफ से देख लीजिए, वैल्यूएशन वाइज देख लीजिए, एकदम सस्ता आपको देखने को मिलेगा सर। मतलब 2000 से नीचे जाने का बहुत कम, और 4000 से सर ये गिरा हुआ है, तो 2000 से 4 गए तो सीधा एकदम ऑलमोस्ट डबल के आजू बाजू सर। तो इतना ही मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ध्यान दीजिए, अच्छी चीज़ है, गिरा हुआ है